अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। आप सबने सुना होगा कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन पे काम करना आसान हो गया क्योंकि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया कि यहाँ से सेलर्स बैठ के अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग न्यूज़। दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है, दुनिया का सबसे जो बड़ा बाजार है, उस पर मैं चाहता हूँ कि बेशक हम लेट आए हैं लेकिन हम वहाँ के सबसे बड़े सेलर्स बन जाए। इंशाल्लाह बनेंगे। 2-3 तहरीकें पाकिस्तान में चल रही हैं। आपने इनेबलर्स का सुना होगा, आपने सनी अली की एक्सट्रीम कॉमर्स का सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं अमेज़ॉन पे काम नहीं करता बट एज अ बिजनेस पर्सन आपके साथ 10 पॉइंट्स नुक्ते शेयर करने जा रहा हूँ जिस पे आपने 100% गौर करना है। सबसे पहली वाली ये है कि मैंने 99% जो लोगों से बात की जो कहते हैं आज़ाद भाई मैंने अमेज़ॉन पे काम करना, उनको पता नहीं कि अमेज़ॉन है क्या है। आज तक उन्होंने ऑनलाइन कुछ ख़रीदा नहीं है। तो सबसे पहला जो मशवरा आपको दूंगा, इसकी अपनी रिसर्च करो। रिसर्च का हिस्सा ये है कि आपने अली एक्सप्रेस, पाकिस्तान बैठे अली एक्सप्रेस से कुछ मंगवाना है। आपने पाकिस्तान में बैठे हुए दराज से कुछ ना कुछ मंगवाना है। कम से कम 500-1000 रुपये की लागत का कुछ ना कुछ आपने मंगवाना है। आई डोंट केयर वो क्या है, जूते हैं, हैंगर्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जो भी आपने मंगवाना है। इससे आपको समझ आएगी कि अमेज़ॉन है क्या। अमेज़ॉन बस दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट है जिस तरह ये है। ओके, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसमें बहुत सारे पैसे नहीं लगा देने। जिस बंदे को मैं देख रहा हूँ ना, वो बस 10 लाख से कम की तो बात ही नहीं कर रहा। जी मैंने स्टोर खोलना है, मेरे पास 14,000 है, मेरे पास ये, मेरे पास इन्वेस्टर बैठा हुआ है। हाँ, किसी इन्वेस्टर के पैसे क्यों नहीं उठा के आप डाल रहे भाई, हमारा कल उसको देने पड़ेंगे, कल उसको मुंह दिखाना है। यू डू नॉट नो अबाउट दिस मार्केट। या कोई भी मार्केट बिजनेस की जो भी होती है उसमें हमेशा छोटे कदम लेते हैं, हमेशा छोटा स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेज़ॉन पे बहुत सारे तरीके कमाने के। जो सनी अली या दूसरे नेबलर्स जो एक जरिया बता रहे, जो सबसे सस्ते वाला है, वहाँ के स्टोर के आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं। यानी हम अगर जुनैद जमशेद में जाते हैं तो वहाँ पे काले रंग वर्दी पहने हुए भाईजान होते हैं, बाजियाँ होती हैं जो आपको दिखाती हैं जी ये आप हमारा नया स्टॉक है, ये सेल पे लगा हुआ है, फलां फलां। इस तरह वर्चुअल असिस्टेंट एक चीज़ होती है जो वर्चुअली उन स्टोर्स को चलाती है, वर्चुअली मतलब कि घर बैठे। ठीक है, वो सबसे सस्ता रूट है। ठीक ठाक मुनासिब 1 लाख, 1.25 लाख आपकी कमाई हो सकती है बाय एक्चुअली डूइंग दैट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक्चुअल स्टोर ओनर बन सकते हैं। तो इब्तदा क्या होगी, VA, इंतहा क्या होगी कि जी भाई आपकी कई मल्टीपल स्टोर्स हैं। ओके, मैंने सुना सली अली के माशाल्लाह बहुत सारे स्टोर्स हैं, अल्लाह उनको और दे। सेम थिंग आई थिंक नेबलर्स वालों भाईजान के भी होंगे, बट वो पीक तक पहुँच गए हैं। और आपने क्या करना है, आपने शुरू से पहला कदम उठाना है। दरमियान में बहुत सारे आते हैं, मर्चेंडाइजिंग, अच्छा होल सेलिंग में ढूंढना, प्रोडक्ट एक ढूंढने वाला होता है। एक बंदा होता है जी उस स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करना कि भाई सामान तो रख दिया, अब ये बिकेगा कैसे, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी जो प्रमोशन होती है वो करना। और बहुत सारे इस तरह दरमियान में आते हैं जो आप एक पल पकड़ लो और हर में ठीक ठाक पैसा है। जितना गुड़ डालोगे, जितनी मेहनत डालोगे, पैसा नहीं, जितनी मेहनत डालोगे उसमें हर एक में से आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। पैसा कहाँ पे आता है, जहाँ पे एक्चुअली आप स्टोर रन करते हो। चौथी चीज़ क्या है कि अमेज़ॉन पे अगर आपने स्टोर खोल दिया तो आपको ब्रांड बनाना है, आपको फोकस करना है कि मेरा एक प्रोडक्ट है, एक लाइन है, उसका नाम मैंने पैदा करना है। ठीक है, नॉट कि जी मैंने सिर्फ बेचना है। अगर आप बेचने पे लग जाओगे तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, वक्ती तौर पे आपके पैसे होंगे, लेकिन कल आके कोई बंदा वही चीज़ बेच सकता है। ठीक है, सो जिस सप्लायर से आप ले रहे हो मेक श्योर करो आपका ठप्पा उस पर लगा हुआ है, आपकी गारंटीज़ पे सारे जो कागजात हैं आपका नाम लिखा हुआ है, ताकि कल को ब्रांड बन जाए। मैं अगर सामान खरीदता हूँ फेयू टेक का तो मैं आंखें बंद करके खरीद लेता हूँ। बेशक छोटे से छोटा ब्रांड था, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। अमेज़ॉन ने खुद उसको रेकमेंड करना शुरू कर दिया, फीचर्ड में डाल दिया, लेकिन मैं तब से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ जब उसको कोई बंदा नहीं जानता था। मैं चाइना गया सिर्फ देखने के लिए कि यार उनका सेटअप कैसा है वगैरह वगैरह। सो कीप अ ब्रांड, और कल ब्रांड बिक भी सकता है। ब्रांड जब बिकता भी है तो ज़्यादा पैसे का बिकता है। ब्रांड को खास चोरी नहीं की जा सकती, कम से कम उसकी कॉपी राइटिंग कर सकते हो, आप उसको क्या कहते हैं किसी के पीछे लग सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और का माल बेच रहे हो और उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और का माल बेच रहे हो तो कल वो कोई उठा के वही सेलर, वही जो होल सेलर है, वही जो बनाने वाले मैन्युफैक्चर किसी और को भी दे सकते हैं कि भाई आप भी ये चीज़ बेचो। सो ट्राई टू गेट अ ब्रांड खुद का इंशाल्लाह। पांचवी चीज़ जो मैंने देखा, ये अपना एक्सट्रीम कॉमर्स में भी बताया जाता है, सनी अली इसको काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं और मैं 100% इसको बैक करता हूँ। अगर आपका स्टोर छा जाता है, ठीक ठाक उसकी बिक्री शुरू हो जाती है, तो फाइंड अ सेलर और उसको दे दें। अगले 2-3 साल का जो पैसा है वो यकदम ले लें, क्योंकि जिस मैंने आपको कहा वही प्रोडक्ट डीलिस्ट भी हो सकता है।
वही प्रोडक्ट कोई चुरा सकता है, उसके बराबर की कोई आ सकती है, आपकी प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट आ सकती है, सस्ती आ सकती है। और पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कोई कमी नहीं है लोगों की जो आपकी टांगें नीचे खींचेंगे। अगर उनको समझ लगी नहीं ये चीज़ अच्छी बिक रही है तो सारे के सारे वही चीज़ बेचना शुरू कर देंगे। तो अगर आपका स्टोर अगर एक बार ठीक ठाक चल पड़ता है तो उसको अपने पल्ले से उतार के, गले से उतार के अगले बंदे को बेच दें और गो स्टार्ट अनदर स्टोर। कम से कम आपके पास ठीक ठाक पैसा होगा, ढेर होगा, ज़्यादा दलेर होंगे। यू डन इट वंस, अगर एक बार बंदा कर देता है तो दूसरी बार करना आसान होता है। ठीक है, सो दैट्स द 5th टिप। छठी चीज़ जो आपने नहीं करनी, वैसे मैं कहता हूँ करनी है, ये नहीं करनी, आपने अमेज़ॉन को फुद्दू लगाने की कोशिश नहीं करनी, आपने वहाँ पे स्कैम्स करने की कोशिश नहीं करनी। मुझे पता है हम पाकिस्तानी हैं, मुझे पता है हम में वो कीड़ा है, काफ़ी हूँ मैं, हम में नहीं, मेजॉरिटी में नहीं, कम में है, जो हर तालाब को गंदा कर देते हैं। इट्स गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान की रेपुटेशन। क्या होगा, उन्होंने फिर से हमें डीलिस्ट कर देना, यहाँ से यार फ्रॉडी बहुत आते हैं, सबकी रोज़ी को ठुड्डा लगेगा। एंड आई वांट दिस टू बी अमेज़ॉन, कि हमारी यार 10% GDP जो ना अमेज़ॉन से आए, 20% हमारी अमेज़ॉन से आए इंशाल्लाह। इतनी ज़्यादा हम डिवर्सिफिकेशन करें कि मेरे ना 4-5 लाख में भी ना मिलियन बच्चे अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हों इंशाल्लाह, या उससे उनकी ना रोज़ी मुंसलिक हो। सो आपने वहाँ पे फ्रॉड नहीं करने, बड़े कमीने लानती होंगे आपको अगर ऐसा करोगे। ठीक है, हर मार्केट आपने खराब की है, एडसेंस आपने खराब की, हर दुनिया कहते नहीं यार पाकिस्तान जाना ही है, लुट्ठे लोग हैं। और हम लुट्ठे नहीं हैं, वो चंद आप दाने लुट्ठे हो। एंड आप वैसे कमा भी कुछ नहीं सकते, वक्त ही कमाओगे, लॉन्ग टर्म में आप भूखे मरोगे इंशाल्लाह। 7वीं चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट बेचना है वो मुनफरद होना चाहिए। यू मस्ट डू योर रिसर्च। मैंने जैसे आपको कहा पहले कि लोग, एक प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है, सारे लोग वो प्रोडक्ट बेचना शुरू हो जाएंगे। आप समझ लो, जब आप किसी की प्रोडक्ट देखते हो यार ये बहुत ज़्यादा बिक रही है और आप कहते हो मैं भी ये बेचूंगा, तो आप अकेले नहीं हो दुनिया में। वही रिसर्च टूल्स और लोगों के पास भी हैं, वो लोग भी वो क्या कहते हैं अपना उस प्रोडक्ट के पीछे पड़े होंगे, और आखिरकार क्या होगा, उस प्रोडक्ट की जो सारी मार्केट है वो दर लगा करके नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सब ने सामान खरीद लेना है। फ़ायदा तो मैन्युफैक्चर को होगा, फिर आपका वो वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जानी है, आपने कीमतें गिरा देनी है, और जो मार्केट है तहस नहस हो जाएगी। 8वीं चीज़ एक सबक है जो मैं बड़े अरसे से सिखा रहा हूँ कि आपकी सारी जो प्रॉफिट, आपकी सारी जो कमाई है वो आपकी ख़रीदारी में होती है। अगर आपने ख़रीदारी गलत कर दी तो आप क्या कहते हैं नुकसान खाओगे, आप दूसरों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जब वो अपनी कीमतें गिराएंगे तो आप नुकसान में चले जाओगे, वो अपनी कीमतें गिराएंगे तो तब फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ मार्जिन रहेगा, दे विल बीट यू आउट ऑफ द मार्केट। ये होगी 8वीं चीज़। 9वीं चीज़ आपने ये करनी है कि प्रोडक्ट आपने पाकिस्तान से सोर्स करना है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अमेज़न के स्टोर्स हैं वो चाइना चले गए हैं, बिकॉज यहाँ पे वो क्वालिटी दे नहीं पाई, या अगर एक बार एक दिखाया तो बाद में उसको बदल दिया। सो मेक श्योर यू ट्राई टू लुक फॉर अ प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। आपके मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंकरेज होगी, और बाद में आने वाले ज़माने में आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट यहीं से मिलेंगे, एंड यू मेक मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। पाकिस्तान ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा। ये थी 9वीं पॉइंट। 10वीं चीज़ आपने ये करनी है कि पाकिस्तान में जितने भी, पाकिस्तान एंड अब्रॉड, अमेज़न के ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनमें जाके आपने शामिल होना है, उनमें घुसना है, आपने उनसे सीखना है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे अपने शाख के बारे में, बेशक यू रनिंग अ स्टोर या VA का जो भी है, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दिस इज़ लर्निंग। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। स्कूल इज़ एक हद होती है, यूनिवर्सिटी तो चलो छोड़ो, लुट्ठी चीज़ है फ़िलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि उस पर रटा होता है। बट यू वांट लर्निंग कभी भी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। इल्म आपने हमेशा हासिल करते रहना, और जितना ज़्यादा आप हासिल करते रहोगे, लेटेस्ट उसूल, लेटेस्ट जो कवानीन है, लेटेस्ट जो हरबे हैं, वो आपको एज देंगे, एक क्या कहते हैं फ़ायदा देंगे, आपको एक एडवांटेज देंगे अपने कंपेटिटर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे जो बाहर हैं मुल्क के। ओके, और 11वीं चीज़, ये बोनस के तौर पे मैं आपको फेंक रहा हूँ, बीच में बता रहा हूँ कि आपने अपने सारे जो अंडे हैं ना एक बास्केट, एक टोकरी में नहीं डाल देने। अमेज़न अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के लिए कामयाब रही है, लेकिन हर बंदे के लिए कामयाब नहीं रही। ख़ास तौर पे जो बंदा पूरे की सारी जो पैसे उसमें डाल देता है पहली बार। छोटे छोटे कदम लो, छोटे छोटे कदम लोगे, छोटे छोटे नुकसान खाओगे, तो बाद में जो बड़े वाले नुकसान है उनसे बच जाओगे। बाद में यार जितने मर्जी आपने पैसे डालने हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा कमा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर इंडस्ट्री में सारा अपना पैसा नहीं डाल देता। आई एम स्टूपिडली डिवर्सिफाइड। ओके, डिवर्सिफाइड का मतलब होता है कि मेरी 4, 5, 10 ज़राए हैं इनकम के, अगर एक रुक जाता है तो दूसरा फिर भी चलता रहता है। इसी तरह जब आपने अमेज़ॉन में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी है अपने वक्त की तो 100% डालनी है। ओके, लेकिन पैसे की वो ज़रा संभल के इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। छा जाओ मेरे बब्बर शेयर मिलियनेयर हो, जाओ जितना आपने कमाना है कमा लो, अमेज़न हो या फ्रीलांसिंग हो, सॉफ्टवेयर हाउसेस हो या ऑफलाइन कोई भी दुकानें हों। आई वॉन्ट यू टू अर्न मनी। आपकी वो क्या, आपका भला आपकी ज़िंदगी में, आपकी बका ज़िंदगी में इज़ क्या, पैसे कमाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्चो, अल्लाह की मखलूक पे खर्चो, अपने पे खर्चो,
एंड इंशाल्लाह जन्नत पे फिर क्रिकेट खेलेंगे टुगेदर इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सबसे मिल नहीं सकता, वहाँ पे भाई एक एक से मिलूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह गेमें खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, उड़ेंगे, उड़ते जाएंगे, छप्पन शोध खेलेंगे पूरी जन्नत में इंशाल्लाह। आज सी यू दे, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड ओ एक बोनस बीच में सनी भाई को और अपना एक्सट्रीम वाले जो हैं अपना इनेबलर्स वाले दोनों जो CEOs हैं, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ एक शो में। दरमियान में मैं हूँगा, दोनों साइड पे ये दोनों भाई होंगे एंड वी गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस। 20+ क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं। आपके पास अगर कोई सवाल है कमेंट में डालिए, इसी कमेंट में यूट्यूब फेसबुक के नीचे। एंड व्हाट आई विल डू इज़, वही सवाल अगर मेरे से बेहतर हुआ तो मैं उनसे पूछूंगा इंशाल्लाह, ताकि इन दोनों को हम सही तरह निचोड़ सकें, सबसे ज़्यादा नॉलेज इनसे हासिल कर सकें इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।